नमस्कार दोस्तों, मैं स्टार प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएचएससी हो या जीडीसी, इन सब एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही अन्य एग्जाम में, इनफैक्ट मुझे लगता है आजकल सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सबको देखते हुए हमने अपने चैनल पर भी एक प्रयास किया है कि हम आपके करंट्स की भी तैयारी कराते हुए चले। ठीक, इसलिए हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है, करेंट्स ऑफ करंट, जिसमें हम आपको वीकली कुछ करंट्स देंगे, कुछ करंट्स पढ़ाएंगे, वीडियो लेकर के आएंगे। और इसमें हमने कोशिश की है कि ज्यादातर जो मैगजीन है वो और कुछ अच्छे न्यूज चैनल, इन सब का एक कंपाइलेशन लेकर के आपके पास आए, जिससे आपको करंट्स के लिए कहीं और ना देखना पड़े, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका प्रिपरेशन भी हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही हम पर वीक जो उसी की पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे। तो अब इसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। आज जो वीडियो है इसकी आप देखोगे, आप अपने हिसाब से उसको जज भी करोगे। कुछ और उसमें अगर चाहिए होगा तो भी हमको हमें आप इन्फॉर्म कर सकते हो, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके कंपटीशन के लिए, आपके लिए और यूजफुल हो सके। ठीक, तो एक नई शुरुआत है, मुझे पूरी उम्मीद है इससे आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी। शुभकामनाएं। वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता किचन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोगों की एक करंट अफेयर की नई क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल हैं जो करंट अफेयर करवाते हैं, या जो भी मार्केट में मैगजीन आती हैं और भी जो अच्छे अच्छे सोर्स हैं करंट अफेयर के, वहाँ से सारे क्वेश्चन कंबाइन करने की कोशिश की है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस क्लास के बाद कोई करंट अफेयर अलग अलग जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी के साथ आज हम लोग अपनी पहली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, तो ये जो हमारी सीरीज आज स्टार्ट हो रही है इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक स्टार्ट करते हैं। तो इसको मेनली जो हमारा यूपीएचईएससी है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके अलावा और भी जितने हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो भी करंट अफेयर पूछा जाता है उसके क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। कि अभी ये संडे को वीकली हुआ करेगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और कुछ भी सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो किसने जारी की है? तो हमारे जो बी है आंसर नंबर 2, यहाँ पे देखते हैं आंसर 2 कौन सा है? विश्व मेरियोलॉजिकल संगठन। इसने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, जो किससे संबंधित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वैश्विक जलवायु रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार 2022 में यूरोप में कई देशों में अभूतपूर्व गर्मी की लहरों के कारण रिकॉर्ड कम तापमान का अनुभव होने की उम्मीद है। इसके परिणाम स्वरूप कम से कम 15,000 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, मिशन यूथ जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए पीएम का पुरस्कार मिला, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है, जम्मू कश्मीर और राजस्थान से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो 15 से 35 वर्ष आयु के सभी व्यक्तियों पर ध्यान देने के साथ केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम क्या है? मिशन यूथ। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जम्मू और कश्मीर से। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, या जलवायु कार्यक्रम। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में दोनों में दे देता है, जैसे लैंग्वेज के आधार पे इंग्लिश में भी वही लिखा होगा और हिंदी में भी। तो आप लोग दोनों देख के चलिए। सबसे पहला कौन सा है? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, रिस्टोर अवर अर्थ, क्लाइमेट चेंज, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो विश्व पृथ्वी सम्मेलन की कौन सी है? हमारे ग्रह में प्रवेश, मतलब जो हमारा पहला वाला ऑप्शन था, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास के विषय के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं? किस राज्य के विशेष के तहत शुरू किए हैं? नंबर 1 है हमारा गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार, इसके बाद उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से शुरू किए हैं? हमारा जो मध्य प्रदेश है वहाँ से इन्होंने ये पहल स्टार्ट की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया की टॉप 100 यूनिकॉर्न में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? नंबर 1 5, दूसरा है सेकेंड, तीसरा क्या है 7 कंपनियां और चौथा 8 कंपनियां। तो कितनी शामिल हुई हैं? 6 कंपनियां हमारी शामिल हुई हैं। इसमें शामिल हुई हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी की श्रेणी में आते हैं, टॉप 100 में हमारी 6 कंपनियां शामिल हुई हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 64 वर्षों के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर तपरदोसी कादिर, उसके बाद दलाई लामा, तीसरा है रवीश कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको दिया गया? ये जो तिब्बती गुरु कहलाते हैं दलाई लामा, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया था? 26 अप्रैल 2023 को। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो कौन सी है? HDFC बनी है, HUL बनी है, ITC बनी है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी हमारी बन गई है? जो हमारी तीसरे नंबर पे है। ठीक है, कौन सी है? ITC। ये हमारी इन्फोसिस जो कंपनी है आप लोग जानते होंगे, उसको पीछे छोड़ के ये 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पे अजीत है, ये अजीत कुमार डोभाल, नंबर 2 प्रदीप कुमार तसन्ना, तीसरा है AK मोहंती, चौथा है नृपेंद्र मिश्रा। तो इनमें से कौन बने हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष? AK मोहंती अजीत, ये हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस जोड़ी ने हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? किसने रचा है? श्रीकांत किदाम्बी और चिराग शेट्टी ने, सात्विक साईराज रेणुका रेड्डी या चिराग शेट्टी ने। इसके अलावा थर्ड हमारा है सात्विक साईराज रेणुका रेड्डी या गुरु साई दत्त ने, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसने, इसमें कौन सी जोड़ी है जो इसमें सेलेक्ट हुई है? हमारे सात्विक साईराज रेणुका रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीति के किस पूर्व उपाध्यक्ष को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? आतंब कनी को, अर्थवंध पनगड़िया को, या फिर भगवान अय्यर को, या नेक्स्ट हमारे हैं राजीव कुमार। तो इनमें से किसको अध्यक्ष चुना गया है? जो हमारे अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इनको नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कन्क्लेव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? नंबर 1 कोलकाता में शुरू हुआ है, नंबर 2 चेन्नई में हुआ है, नंबर 3 हैदराबाद में हुआ है, या नंबर 4 बेंगलोर में हुआ है? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? हैदराबाद में शुरू हुआ है। और ये कब से कब तक रखा गया था? 28 से 29 अप्रैल 2023 को। ठीक है, हैदराबाद में कहाँ पे? तेलंगाना में ये आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं? असम में किए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश में किए गए हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, या राजस्थान में किए गए हैं? तो कहाँ पे किए गए हैं? राजस्थान में ये 3 नए संरक्षण अभ्यारण्य की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? अब ये हमारे जो UPSC एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है, MSME मंत्रालय ने किया है, या कपड़ा मंत्रालय ने किया है, या कृषि मंत्रालय ने किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? जो हमारा हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। किसने किया? ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कहाँ पे किया है? गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम
प्रथाएं एक संग्रह 2023, ये पूरा नाम है, जारी किया है। किसमें के अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नीति आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके बाद राष्ट्रीय किसान आयोग। तो ये कहाँ पे किया गया है? नीति आयोग ने यूएनडीपी के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह 2023 जारी किया है। ठीक है, किसने किया है? नीति आयोग ने। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है, मीरा सयाल को दिया गया है, या करीना कपूर को दिया गया है, या कंगना रनावत को दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? जो भारतीय मूल की है मीरा सयाल, उनको दिया गया है। ये ब्रिटेन की लेखिका भी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस पोते का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? किसका? जिनका क्या नाम है? वैभव गांधी, अरुण गांधी, नितिन गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो उनका नाम क्या है? महात्मा गांधी के पोते हैं अरुण गांधी। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनका निधन हो गया है। ये भारतीय अमेरिकी कार्यकर्ता, वक्ता और लेखक थे। ठीक है, इन्होंने भी अहिंसा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम किया है। महात्मा गांधी के जैसे उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, उसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 1 मई को, या 2 मई को? तो कब मनाया जाता है? हर साल दुनिया में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस मनाया जाता है। एक मनाया जाता है 26 सितंबर को, दूसरा 2 मई को। तो अभी हमारी कौन सी लेटेस्ट आई थी डेट? 2 मई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? खगोल विज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे। ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023 की थीम क्या थी? तो क्या थी? पहुंच और सुरक्षा, जीवन के लिए डिजिटल कौशल, जीवन के लिए शारीरिक कौशल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी जीवन के डिजिटल कौशल। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023 हर साल कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल को। ठीक है, तो इसकी थीम रखी गई डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ, मतलब जीवन के लिए उनको तैयार करना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारा एम्बेडेड है कम्युनिकेशन एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का मेज़बान है? कौन? टोक्यो है, सिडनी है, न्यूयॉर्क है, या शिकागो है? तो कौन सा है इस बार इसका मेज़बान देश? सिडनी। ठीक है, सिडनी इस जो शिखर सम्मेलन होता है क्वाड, इसका आयोजन करेगा। क्वाड में कौन कौन शामिल है? अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ये 4 जो है जो क्वाड देश में शामिल है। इनमें एक युद्ध अभ्यास भी होता है जिसको क्या बोलते हैं? मालाबार। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 2 मई को, 3 मई को, या 4 मई को? तो कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2023 की इसकी थीम क्या रही थी? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। हिंदी में भी देख लेते हैं इस क्या थीम थी इसकी? अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अन्य सभी मानवाधिकारों के चालक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में भारत का रैंक क्या रहा है? जो हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। ठीक है, इसमें भारत की रैंक कितनी रही है? 180 देशों में। कुल कितने देश हैं? 180। तो उसमें 150, 157, 161, 175 कितनी रही है? यहाँ पे देखते हैं। तो भारत की रैंक 180 देशों में कितनी रही है? 161। और पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्नूकर विश्व चैंपियन का खिताब किसने जीता है? मार्क सेल्वी ने जीता है, लुका ब्रेसेल ने जीता है, पंकज आडवाणी ने जीता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये खिताब किसने जीता है? जो लुका ब्रेसेल हैं, मार्क सेल्वी को इन्होंने हराकर पहला विश्व खिताब जीता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड से प्रभावित एमएसएमई के लिए कौन सी राहत योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो कौन सी शुरू की गई? विवाद से विश्वास योजना, स्टैंड अप ऑफ इंडिया योजना, जन धन से जन सुरक्षा योजना।
इसके अलावा चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? विवाद से विश्वास योजना ये शुरू की गई है और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में नेट जीरो एमिशन ठीक है इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? कहाँ पे किया है? जापान, अमेरिका, यूके, जर्मनी। तो ये कहाँ पे इन्होंने किया है? यूके में। ठीक है, भारत यूके ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है। ठीक है, यह भारत और ब्रिटेन के हितधारकों के बीच हरित हाइड्रोजन को अपनाने, विनिर्माण प्रक्रियाओं और परिवहन प्रणालियों के डीकार्बनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अब हमारा जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है, ठीक है, यूनिट 9 जो है उसमें ईवीएस, ठीक है, ये उसका भी करंट अफेयर है, उसमें भी ये पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन ने उभरते खतरों पहल के लिए तैयारी और लचीलापन शुरू किया है? ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्री। ठीक है, तो किसने शुरू किया? WHO ने, ओपेक ने, विश्व व्यापार संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको शुरू किया है। यह पहल कोविड-19 महामारी जैसी भविष्य के प्रकोपों के खिलाफ बेहतर तैयारी का आश्वासन देगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे कौन सा खिलाड़ी 2023 के लिए फोर्ब्स का सबसे अधिक कमाई वाला एथलीट बन गया है? अब फोर्ब्स एक पत्रिका आती है, तो पूछा गया है कि इसमें सबसे अधिक कमाई वाले कौन से खिलाड़ी हैं जो बन गए हैं? लियोनेल मेसी है, किलियन एम्बाप्पे है, इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इसके बाद लेब्रन जेम्स हैं। तो इनमें से कौन है? अब फोर्ब्स 2023 की जो लिस्ट जारी हुई है उसके अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो नंबर 1 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कोल इंडिया का अगला प्रमुख कौन है? होगा शुभम गोयल, PM प्रसाद, दीपक अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल। तो कोल इंडिया का अगला प्रमुख कौन होगा? ये जो हमारे PM, इनका फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? पोलावरापू मल्लिका अर्जुन प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में KCMD सेंट्रल कोल फिल्टर लिमिटेड CCL रांची में तैनात हैं। ठीक है, ये आगे चल के कोल इंडिया के अध्यक्ष बने गए। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 5 वर्षों के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेविड मलपास को, अजय बंगा को, सुमन बेरी को, PM प्रसाद को। तो किसको चुना गया है? अजय बंगा। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने 2 जून 2023 से ये जो है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूजीसी ने फैकल्टी भर्ती के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यूजीसी चयन, NSU चयन, CU चयन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? ये तो आपको पता होना चाहिए। CU चयन है, ये इन्होंने भर्ती के लिए लॉन्च किया है। जितनी भी जॉब रिलेटेड आएंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी, उनका सबका एक इन्होंने पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसको क्या बोलते हैं? CU चयन। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में आयोजित होने वाले अभ्यास का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन होंगी? रीता मिश्रा होंगी, शिवांगी सिंह होंगी, रिया अग्रवाल होंगी, इसके अलावा सानिया मिर्जा होंगी। तो कौन होंगी? राइफल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन होंगी? शिवांगी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, RBI और किसने वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता G20 टेक स्पिरिट लॉन्च की है? ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, G20 टेक स्पिरिट किसने लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, BIS, एशियाई विकास बैंक। तो किसने लॉन्च की है? RBI और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने संयुक्त रूप से वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता G20 टेक स्पिरिट का 4था संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, RBI को किसने लॉन्च किया है? जो हमारी ये है BIS। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है? कौन सा सम्मेलन है? मशीन कैन सी
तो जापान ने किया है, यूनान ने किया है, इसको क्या बोलते हैं ग्रीक, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, इसके बाद पर्पल जर्मनी, इनमें से किसने किया है? तो जो UAE सरकार ने दुबई के म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में मशीन कैंसी 2023 समिट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? जो AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और इसकी क्षमता पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लेके आएगा जो उस पर काम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत अपना ताप सूचकांक किस वर्ष लॉन्च करेगा? कौन सा सूचकांक है? हीट इंडेक्स। इंडिया का खुद का हीट इंडेक्स है, कब लॉन्च करेगा? 2024 में करेगा, 2025 में करेगा, इसके बाद 2027 में, 2028 में। तो कब करेगा ये? 2024 में। ठीक, इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन, इसको क्या बोलते हैं? SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? कहाँ पे हुई? अहमदाबाद में, मुंबई में, गोवा में, दिल्ली में। तो कहाँ पे ये आयोजित हुई है? 5 मई को गोवा में आयोजित हुई है। कहाँ पे आयोजित हुई है? गोवा में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान, जिसका नाम क्या है? मोचा का नाम दिया है? ठीक है, अभी इस समय बहुत चल रहा है ये। यमन ने दिया है, श्रीलंका ने दिया है, इंडोनेशिया ने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। तो किसने इसका नाम दिया है? ये कहाँ पे आया है? मौसम विभाग ने 7 मई से 9 मई के बीच बंगाल की खाड़ी और आसपास के तटों में एक चक्रवाती तूफान चक्रवात, जिसका क्या नाम है? मोचा की भविष्यवाणी की है। उसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? यमन के द्वारा। ठीक है, यमन का है क्या है? यह नाम लाल सागर तट पे यमनी शहर मोखा के नाम से प्रेरित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डिज्नीलैंड के मॉडल पर रामलैंड की योजना बनाई है? तो ये कहाँ पे बनाई है? गुजरात में, अयोध्या में, चित्रकूट में, मथुरा में। कहाँ पे बनाई है ये? अयोध्या में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पे बनाई है? अयोध्या में। और जिसमें क्या रहेगा? जो भगवान राम से जुड़ी कहानियाँ हैं, उनके जो कार्य हैं, उन सब के बारे में एक प्रदर्शनी टाइप की देखने को वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 2023-24 के लिए कितनी मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 132, 232, 332, 432। तो कितने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 3320 मिलियन टन, मतलब 332 मिलियन टन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सैन्य बलों के लिए डिवीजन में 5 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है। मतलब कौन सा डिवीज़न है जिसमें 5 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है? बख्तरबंद रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट, इन्फेंट्री रेजिमेंट, यंत्रीकृत रेजिमेंट। तो किसमें किया गया है? जो हमारा है आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार 5 महिला कैडेट को भारतीय सेना के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस पेशे से जुड़े थे? इतिहासकार थे, लेखक थे, खेल से संबंधित थे, या फिल्म उद्योग से संबंधित थे? तो ये कौन थे? ये भारतीय इतिहासकार थे। ठीक है, इनका अभी हाल में निधन हो गया। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के 10वें भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? जर्मनी में, बांग्लादेश में, ब्राज़ील में, या फिर जापान में? तो कहाँ पे किया गया है ये? भारत और बांग्लादेश के 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन 4 मई 2023 को किया गया है। ठीक है, और किसने किया है? गृह मंत्री नित्यानंद राय द्वारा किया गया है ये। इसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र ने किस राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 355 लागू किया है? 355 कब लागू किया जाता है? जब मतलब लग रहा हो कि कोई आपत्तिजनक चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो 355 मतलब कोई भी केंद्र या राज्य की सुरक्षा के लिए ये लागू किया जाता है। तो कहाँ पे अभी किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में, मणिपुर में, बिहार में। कहाँ पे किया गया है ये? मणिपुर में। ये ऐसी सब समस्याएं ज़्यादातर मणिपुर में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये देखो अनुच्छेद भी यहाँ पे देख लेते हैं। 352 से 360 अनुच्छेद जो है, इसमें आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है। ये केंद्र को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को आह्वान करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है?
किसने की है? विश्व व्यापार संगठन ने, UNEP ने, WHO ने, एशियाई विकास बैंक ने। तो किसने की है? जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसने की है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 वर्ष पुराने आधुनिक समाज की खोज की गई है? तो कहाँ पे? सुंदरवन में जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे की गई है, या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे, या फिर जिम कार्बे नेशनल पार्क। तो कहाँ पे ये की गई है? जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसकी खोज की गई है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 दोहा डायमंड लीग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? जैकब वार्डलिस ने, नीरज चोपड़ा ने, मीराबाई चानू ने, मोहनडा डुप्लांटिक्स ने। तो किसने किया है ये? जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने दोहा में डायमंड लीग की मतलब जीत हासिल की है। ठीक है, जहाँ पे वो दूसरे स्थान पे रहे हैं। किस देश के विदेश मंत्री एली कोहन 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुँचे थे? कहाँ के थे ये? कनाडा, इजराइल, यूनान, लीबिया। तो ये कहाँ के थे? इजराइल के। ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, युद्धकालीन कवरेज के लिए किस प्रेस संगठन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एसोसिएटेड प्रेस को, द न्यूयॉर्क टाइम्स को, वाशिंगटन पोस्ट को, या BBC इंडिया को? तो किसको किया गया था? जो एसोसिएटेड प्रेस है उसको युद्धकालीन कवरेज के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। हाल ही में 42वां एशियान शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? मलेशिया में हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, सिंगापुर में, या म्यांमार में? तो कहाँ पे हुआ ये हमारा? इंडोनेशिया, ईरान में ये शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। अब जो आसियान है ये, इसका मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जा रही है? राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में? तो कहाँ पे ये बनाई जा रही है? जो हमारा माही बांसवाड़ा मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये कितने वाट का है? 1400 मेगावाट का है। नहीं, ये 14 जो चुटका है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और राजस्थान में है माही बांसवाड़ा। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। ठीक है। और चुटका जो है वो कहाँ पे है? MP में। यहाँ पे लिख हुए जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। चुटका जो है MP में है। इसके अलावा जो माही है, ठीक है, ये कहाँ पे है? हमारा राजस्थान में है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने क्यूबा में ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया? अब्दुल्ला अबू बकर ने, प्रवीण चित्रवेल ने, अर्पिंदर सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसने बनाया है? जो प्रवीण चित्रवेल हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है क्यूबा में। ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जो मियामी F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लेर ने, मैक्स वर्स्टापेन ने, सेबेस्टियन वेटेल ने, डेनियल रिकार्डो ने? तो ये किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने। और किसको हराया है? सर्जियो पेरेस को हराकर मियामी F1 ग्रांड प्री जीता है। ठीक है। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, कार्लोस अल्काराज ने, रोहन बोपन्ना ने, या फिर राफेल नडाल ने? तो ये किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को, 7 मई को, 8 मई को, या 9 मई को? तो ये कब मनाया जाता है? 8 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। और ये जो हमारे हेनरी ड्यूनेट थे, पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम, ठीक है, कौन सा सिस्टम है? सक्षम, लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, कोयला मंत्रालय ने, या गृह मंत्रालय ने? तो सक्षम किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इसका क्या होगा? निरंतर स्वास्थ्य प्रबंधन को जोड़ने वाली एक आवश्यक सूचना प्रणाली सक्षम लॉन्च की है। सक्षम देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवर को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का एक मंच है। ठीक है, जिस पर 200 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
संस्कृति मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? युवा प्रतिभा नाम से किया, युवा गायक, गौरव गायक, सुर संगम। तो किस नाम से किया लॉन्च इसको? ये 10 मई को लॉन्च किया गया है युवा प्रतिभा गायन के नाम से। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है PMSBY, PMJJBY, APY योजनाओं के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 4, 5, 8, 10। तो इसके कितने हो गए हैं? इसके 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके बाद है अटल पेंशन योजना। इन तीनों के कितने हो गए? 8 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IPL इतिहास में सबसे तेज 200 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है? किसके नाम है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नाम, मुंबई इंडियंस के नाम, दिल्ली डेयर डेविल्स के नाम, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके नाम पे है ये? मुंबई इंडियन ने IPL इतिहास में सबसे तेज 200 से अधिक का स्कोर बनाया है। मुंबई इंडियंस ने 200 के लक्ष्य का पीछा 16.3 ओवर में किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड 2023 में वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? सुनील छेत्री को, लियोनेल मेसी को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको दिया गया है? लियोनेल मेसी को। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 तक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता के तहत जमा राशि पर ब्याज दर क्या है? 6.5, 7.5, 8.5 या 8। ठीक है, ये है 8.5। तो कितनी दर रखी गई है? 7.5। इसमें क्या है? केंद्रीय बजट ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसको क्या बोलते हैं? MSSC की घोषणा की है, जो महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना है और इसे 1 अप्रैल 2023 से निवेश के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत दिए गए जमा पर ब्याज दर प्रतिवर्ष 3.5 रखा गया है। ठीक है, ये किसने किया था? केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलॉग एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज मॉडल, जिसको क्या बोलते हैं? LAMDA किस प्रौद्योगिकी कंपनी का चैट बॉक्स है? एक ये चैट बॉक्स लॉन्च हुआ है LAMDA। ये किस कंपनी का है? गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल का है, या सैमसंग का है? तो ये किसका है? ये हमारा लॉन्च किया गया है गूगल ने। ठीक है, इसको ये क्या है? एक चैट बॉक्स। इसमें क्या है? चैट बॉक्स को संवेदनशील बनाने का दावा किया गया था, जिसका अर्थ है कि इंद्रियों को महसूस करने की क्षमता का उपयोग करना। दावा किया जाता है कि चैट बॉक्स धर्म, चेतना, रोबोटिक्स जैसे विषयों पर इंसानों की तरह बात करेगा। ठीक है, ये किससे संबंधित है? जो हमारी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पे आधारित एक चैट बॉक्स गूगल ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है डायलॉग एप्लीकेशन। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने किसके साथ करार किया है? ICMR के साथ, एम्स के साथ, UGC के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ? तो किसके साथ किया है? ICMR के साथ किया गया है। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IIT और DRDO ने अंडर वाटर कम्युनिकेशन में सेंसर तकनीकी विकसित की है? तो ये कौन से IIT ने की है? IIT खड़गपुर ने, IIT बॉम्बे ने, IIT रुड़की ने, IIT मद्रास ने? तो किसने इसको लॉन्च किया है? ये हमारी की गई है IIT रुड़की के द्वारा। इसका आंसर है IIT खड़गपुर, नंबर 1। ठीक है, फिर भी मैं एक बार चेक करके बता देती हूँ, अगर गलत हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में इसको पिन करवा दूंगी। ठीक है, ऐसे इसका आंसर है IIT खड़गपुर। ठीक, नंबर 1 वाला। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM ने उपग्रह डेटा को उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रों में बदलने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की है? किसके साथ की है? नासा, इसरो, सुपार्को या जाक्सा के साथ? तो किसके साथ की है? नासा के साथ भागीदारी की है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी, क्या पोषण भी और पढ़ाई भी जो हमारी नई शिक्षा नीति है NPE 2020, ठीक है, तो उसमें जो बात की गई कि बाल वाटिका स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, किसके थ्रू खोले जाएंगे? मतलब हर जगह पे उसके सेंटर टाइप के होंगे
जो आंगनवाड़ीज़ हैं या फिर जो भी लोकल एरिया में स्कूल्स वगैरह हैं, तो ये उन्होंने पोषण भी पढ़ाई भी एक अभियान शुरू किया है। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने, मनसुख एल मांडविया ने, स्मृति ईरानी ने या पीयूष गोयल ने। तो ये किसने किया है? स्मृति ईरानी के द्वारा इसको लॉन्च किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, ने ये पहल लॉन्च किया है। जो बचपन की देखभाल और शिक्षा की मजबूती पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इसके तहत बच्चों को पोषण के साथ साथ बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए देश भर के जो आंगनवाड़ी हैं उस पर काम करेंगे, ठीक है। इसमें कितने आयु के बच्चे शामिल होंगे? 3 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सीएम योगी को, हर्षाली मल्होत्रा को, ऋचा चड्ढा को, नीतीश कुमार को। तो ये किसको किया गया है? जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी जी, उनको इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 11 साल बाद अरब लीग में लौटा है? मतलब कौन सा देश है जो अरब लीग हमारा स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो इसमें कितने साल बाद इसकी एंट्री हुई है वापसी में? तो कौन सा देश है? इराक है, सीरिया है, सऊदी अरब है, क्यूबा है। तो कौन इसमें आया है इतने दिनों बाद? सीरिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है, मेघालय, पंजाब है या उत्तर प्रदेश है? तो कौन सा है? जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा? हर बच्चे का एक यूनिक आईडी बनेगा, ठीक है, जिसके जरिए बच्चे के माता पिता, स्कूल और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इस हेल्थ कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से किया गया है? यूपी से। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 36 साल की सेवा के बाद किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? INS कोलकाता, INS विशाखापट्टनम, INS मगर, INS शिवालिक। तो किसको किया गया है? इसको INS जो हमारा मगर है, ठीक है, उसको 36 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो अब पीलीभीत कहाँ पे है? जिनको पता है पीलीभीत कहाँ है वो आंसर आराम से इसमें दे देंगे। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा सिक्किम। तो कहाँ पे है पीलीभीत? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संस्था ने क्या पहुँच के भीतर बाल विवाह का अंत जारी किया है? ये किसने जारी किया है? यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, नीति आयोग ने, विश्व आर्थिक मंच। तो किसके द्वारा ये किया गया है? ये बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर कौन करता है? यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ ने हाल ही में क्या पहुंच के भीतर बाल विवाह का अंत, ये शीर्षक नाम से एक लॉन्च की है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या है? जहां बाल विवाह की दर में गिरावट आ रही है, ये काफ़ी नहीं है। वर्तमान दर का मतलब यह होगा कि अभ्यास 300 और वर्षों तक जारी रहेगा। मतलब जिस हिसाब से गिरावट आ रही है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि लगभग 640 मिलियन लड़कियां, किशोर और महिलाएं बाल विवाह प्रथा की शिकार थीं, ठीक। तो उस हिसाब से अभी इस पर और भी काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन सी संस्था एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन करती है? कौन सा है ये संस्थान? एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। DRDO करती है, इसरो, BRO, या फिर जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो। तो ये कौन लॉन्च करता है? जो हमारा BRO है, ठीक है। BRO क्या है? सीमा सड़क संगठन। ये एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान मॉडल इसने प्रयोग किया था, ठीक। कब किया था? जो इसका 64वां दिवस समारोह मनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में। इसके हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन एरोस्पेस कंपनी के संस्थापक कौन है? एलन मस्क है, जेफ बेजोस है, वॉरेन बफेट है या जैक मा है? तो ये कौन है? जो हमारे जेफ बेजोस हैं वो ब्लू ओरिजिन एरोस्पेस कंपनी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, जिसकी स्थापना 2000 में अमेज़न के संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस ने की थी। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अमेज़न के संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो और तो लाइक
ज़रूर कीजिएगा, इसके सब्सक्राइब कीजिए और आगे के जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि जितना वीकली हमारा करंट अफेयर है वो सारा इम्पोर्टेंट इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ें छूटी हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, अच्छी या बुरी जो भी, लेकिन प्लीज़ बताइएगा क्योंकि आप लोग कमेंट करके कम बताते हैं। इसके अलावा आवाज़ की कोई इशू है या फिर और कोई इशू है तो वो भी बताइएगा। तो क्लास कैसी है ये भी बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।